हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण से जुड़े, वर्ण विचार से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम में, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, ये ओनली तो है आपका क्लास 10th 12th का के अभी एग्ज़ाम तो आपके बहुत नज़दीक करीब है, तो इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उनके लिए भी स्टूडेंटों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हैं जो बैक क्लास या फिर आप लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास के लिए व्याकरण तो जानते हैं, सभी क्लास के लिए ज़रूरत होता है। तो साथियों, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आपका देखते हैं एक एक क्वेश्चन। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, दीर्घी वर्ण है हर स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ स्वर, व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो क्या है? तो आप जानते हैं ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ख, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। दो 2 नंबर क्वेश्चन है, दो का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो साथियों, दो आप जानते हैं दो किस में आता है? तो थ दो आता है, तो के खात में आता है यानी तवर्ग। तो तवर्ग के अंतर्गत जो आता है उस सब का उच्चारण होता है दंत से, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गौ। दो का क्या हो जाएगा? ऑप्शन गौ। साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। करा व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, कितना होता है? आधा, चौथाई, तिहाई, संपूर्ण। तो साथियों, किसी भी व्यंजन के जब अंत में हलंत लगने पर उसका मान आधा हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क। ऑप्शन हो जाएगा क, आधा होता है। तो बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 30, 44, 40, 24। तो साथियों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों, वैसे तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको हो जाएगा 44, यानी ऑप्शन ख है। लेकिन साथियों, अगर ऑप्शन में आपको रहे 48 तो 48 मारना है, यानी कुल वर्णों की संख्या 48 भी होता है। ये 44 भी आप मार सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, आप तो जानते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन? तो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण कितने हैं? 27, 30, 33, 37। तो साथियों, कितना है व्यंजन वर्ण की संख्या? तो व्यंजन वर्ण की संख्या है आपको 33। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गौ। कितना है? 33 है। तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 17, 21। तो साथियों, कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या है आपका 11, ओनली 11, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालव है, दंत, ओष्ठ है। तो क्या है? तो कवर्ग यानी कवर्ग के अंतर्गत आता है आपका क, ख, ग, घ, र, ये आता है। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। साथियों, क हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगर साथियों पूछे क का उच्चारण स्थान तो भी कंठ होगा, ख का पूछे तो भी कंठ, ग या घ या र का पूछे तो भी क्या होगा? कंठ से होगा इसका उच्चारण। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, चवर्ग का उच्चारण स्थान इनमें कौन है? कंठ, दंत, ओष्ठ, तालव। तो 9 नंबर है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका? चवर्ग। तो साथियों, पहले चवर्ग जान जाइए, उसी प्रकार च, छ, ज, झ, यानी ये इसका खात आता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव, यानी तालु से होता है तालव। अगर पूछे छ का उच्चारण स्थान तो भी तालव, ज, झ पूछे तो भी क्या हो जाएगा? तालव। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, नासिका, मूर्धा। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तो टवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका मूर्धा हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी टवर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ,
सभी आता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टवर्ग के अंतर्गत ये सब आता है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग था ऊपर और नीचे है तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ नासिका दंत ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा 11 का आपका तवर्ग, यानी त थ द, यानी थ या द कुछ का पूछे उच्चारण स्थान क्या है तो दंत बोलेंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका क। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन दीर्घ स्वर है? अ दीर्घई आई च। तो क्या करा, इनमें कौन दीर्घ स्वर है? तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन दीर्घई, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। साथियों दीर्घ जो होता है, दीर्घ स्वर जो होता है वो होता है आपका आ, हर्षई, उसके बाद होता है दुर्गऊ, उसका आता है ए, आई, ओ, और होता है एक होता है औ होता है। यही आपका जो है सो दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर इन्हीं यस की संख्या क्या हो गया आपका, इनकी संख्या 7 होती है, 1 2 3 8 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है दीर्घ स्वर की संख्या। तो यही आपका सब होता है, दीर्घ स्वर होता है, यानी ऑप्शन ख हो जाए। चलिए साथियों देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओ का उच्चारण स्थान है कष्ठोष्ठ दंतोष्ठ कंठतालव्य मूर्धा। तो साथियों 13 का जवाब क्या हो जाएगा? ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का जो है उच्चारण स्थान वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा कंठोष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कंठोष्ठ इसका, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है इसका उच्चारण। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ दंतोष्ठ मूर्धा। तो व का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों व का जो है उच्चारण स्थान वो है आपको दंतोष्ठ दंतोष्ठ, यानी व और फ इस दोनों का उच्चारण जो है सुदंतोष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ के मिलाप से होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भ का उच्चारण स्थान है तालु ओठ कंठ मूर्धा। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो हो जाएगा भ। साथियों आप बोलने से ही स्पष्ट होता है, इसका उच्चारण स्थान ओठ होता है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो छ जो स्वर्ण है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा 16 का जवाब हो जाएगा संयुक्त वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ग हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है आपका छ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु दंत मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका मूर्धा, यानी ग ऑप्शन हो जाएगा, मूर्धा है इसका उच्चारण स्थान। तो साथियों देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा। तो साथियों क्वेश्चन कर रहा है आपका ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका ओष्ठ, यानी ग, ब से, यानी प वर्ग, प वर्ग के जो भी होंगे उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका ओष्ठ हो जाएगा, यानी प फ व भ कुछ भी होगा उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, यानी ओठ से। तो चलिए साथियों देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, तलाबे स मूर्धन्य स दंत स ह को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अयोग्यवाह व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो क्या कहते हैं इसको? तो साथियों स तलाबे स, इससे उष्मा थोड़ा निकलता है, लगता है कि उष्मा बन रहा है। तो ये सब जो है सो क्या हो जाएगा उष्म व्यंजन हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन ख हो जाएगा, उष्म व्यंजन हो जाएगा। ये उष्म व्यंजन होता है, तलाबे स मूर्धन्य स दंत स और ह बोलने से उष्मा के निकलता है, इसलिए हो गया उष्म व्यंजन। तो साथियों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, छत्रज्ञ को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त पद, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइप्स है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या तो 11 होती है, जो वा से क्या होता है
होता है वो आप फिर नीचे आप ही जस्ट आपको दे रहे हैं डायग्राम, तो आप उसमें देख कर स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों देखते हैं नीचे क्या है डायग्राम। तो साथियों ये देखिए, आपको हेल्प के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं इस डायग्राम को देख कर। स्वर वर्ण है, यानी स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिसका जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, ये आप देख रहे हैं, ये परिभाषा हो गया इसका। और स्वर्ण वर्ण के प्रकार कितना होता है वो भी आप देख रहे हैं। स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ। इन दोनों की संख्या भी देख रहे हैं आप साथियों। और फिर उसके बाद आपका नीचे क्या है, व्यंजन वर्ण, जो दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इसका देखिए व्यंजन का प्रकार है कंठ, मूर्धन्य, वर्चस्व। तो ये है आपका, तो इससे भी आप क्या है व्यंजन वर्ण के बारे में देख सकते हैं। यानी व्यंजन वर्ण देख लीजिए, कंठ कवर्ग हो गया, इसका उच्चारण कंठ, और मुख से होने मूर्धा से होने वाले उच्चारण स्थान, और वर्चस्व से होने वाले, तो ये सारे हैं आपका। तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।